नमस्कार, मैं पुनीत। सर्वप्रथम बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। कुछ विषय को लेके हम आज आपके सामने आए हैं। एक जो आपके फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो पास आती जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम का वेट करते हैं कि हम जब 28 फरवरी हो जाएगा या 1 मार्च हो जाएगा तभी हम फॉर्म फिल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ऐसी गलती यूजली नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर कई बार सर्वर बिज़ी हो जाता है और भी कई टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं जिसके कारण आपके जो फॉर्म्स हैं वो कई बार फिल नहीं हो पाते हैं ना। तो कोशिश करें कि 25 फरवरी तक या 26, 26, 27 तक आप अपने फॉर्म्स को भर दें। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं SC, ST, OBC, EWS, तो वो जिसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस डॉक्यूमेंट का काम पूरा करके अपने फॉर्म्स को जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी शायद वेटिंग मोड पे हैं कि हम प्रिपरेशन थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम्स है। ये बात तो ठीक है कि आपके पास 7-8 मंथ्स का टाइम है, लेकिन अगर आप इसको डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इस कोर्स को कवर करने में 4 से 5 महीने तो लगता है। अगर आप एक रेगुलर मोड पे जाते हैं और फरवरी मार्च से भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जून जुलाई तक मैं मानता हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। और उसके 2 से 3 महीने का आपको रिवीजन का टाइम मिलता है। रिवीजन बहुत कंपलसरी है, केवल कोर्स कंप्लीट करने से काम नहीं होता है, उसी हिसाब से आपको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो अगर आप इसको डिले करते हैं, मान लीजिए मई से स्टार्ट करते हैं, जून से स्टार्ट करते हैं, तो कोर्स तो आपका हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीप लेवल है, जो कंसंट्रेशन है उस सब्जेक्ट को लेके, उसमें जो कमांड है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो केवल एक सजेशन है, जितना जल्दी आप हो सके कोर्स को ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। इसका वेट मत कीजिए कि 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है तो हम 1 महीने बाद लेंगे या 2 महीने बाद कोर्सेज़ लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, लाइव बैच में ऐसा देखा गया है कि शायद वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लाइव में हमारे रेगुलर नहीं हैं तो आप उसको ऑफलाइन मोड में पढ़ लीजिए ना, बाद में देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर कवर अप करते चलिए। होता क्या है कि अगर आपने अभी छोड़ दिया और 1 महीने बाद उस चीज़ को पढ़ा है तो आप कोर्स तो वही वाली बात है कर लोगे, लेकिन कहीं अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है या कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आज का जो पढ़ाया है उसको अगर आप 4 महीने बाद पूछ रहे हैं या 5 महीने बाद पूछ रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से दिक्कत हो जाती है ना। तो बेटर यही रहता है कि जो साथ के साथ कर रहे हैं उसी फ्रिक्वेंसी के साथ अपने आप कोर्स को आप कवर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस कंटेंट को लेके, उस टॉपिक्स को लेके, तो उसको आप साथ के साथ शॉर्ट आउट करते रहिए, ठीक है। एक ये है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए हम जल्दी ही एक क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर, जो केवल क्वेश्चन बेस्ड होगा। एक सिलेबस कंटेंट आपको दिया जाएगा जो मैंने पहले भी आपको बताया था, और उस कंटेंट पर एक क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पर डे का दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप सॉल्व करके और हमें दीजिएगा, और इस तरह से भी आप अपनी प्रिपरेशंस को, जो सेल्फ कर रहे हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन को एक यूनिफॉर्म तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, देखो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कोर्स कंटेंट से केवल काम नहीं चलता है ना, कि किसी का कितने आवर का है, किसका कितने आवर का नहीं है, ये इनफ नहीं होता है। मेन चीज़ है उसको समझना, उसके नोट्स बनाना, उसके रिवीजन करना, और उस कंटेंट का एप्लीकेशन आप ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। आप केवल क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी काम नहीं चलेगा। जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन करके भी क्या करोगे? डायरेक्टली बोर्ड पर आके क्वेश्चन करवा देना, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी बनते हैं 10-20%, बाकी मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो तो एप्लीकेशन पर बन रहे हैं। 2 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक नया क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है, 3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक नया क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है,
फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो ब्रेन का ओपन होना, ब्रेन का इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हैबिचुअल होना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ देखी है कि आप कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के पैनिक हो जाते हैं ना। मैंने देखा है कि कोई क्वेश्चंस गेट का लेके आ गए, कोई एक दो क्वेश्चन एनआईसी के लेकर आ गए थे, वो बड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, कॉन्सेप्चुअली होते हैं, साइज़ को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही वो जल्दी सॉल्व होता है और वो ज़्यादा सेफ होता है आपके लिए, ये मेरा अनुभव है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप 90 to 95% सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन इधर से उधर आ जाते हैं जिसको अच्छे स्टूडेंट्स भी सॉल्व नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। बाकी अगर आप 90-95% क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक अच्छी परसेंटेज मोड पर हैं प्रिपरेशन के, तो उस प्रिपरेशन को बनाए रखें। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन करने लग जाओ तो वो भी सही नहीं होता है। पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चंस की तरफ जाएं। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे एग्जाम्स के जो पूछे गए हैं, है ना। मोस्टली ऐसा होता है कि पैटर्न वही रखते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, डेटा चेंज कर देते हैं, यूजुअली ऐसा देखा गया है ना। तो उसमें कोई दिक्कत आपको आती नहीं है। अगर आपने 90-95% क्वेश्चन भी पुराने एग्जाम्स के सॉल्व कर लिए हैं, 15 ईयर्स के गेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15 साल के आपको नेट के मिल जाएंगे, इसरो के 15 साल के पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए, एनआईसी के क्वेश्चन हैं वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसी हिसाब से आपको डीआरडीओ के मिल जाएंगे, बाहर के भी मिल जाएंगे, ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन सारे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो 2-3 हज़ार क्वेश्चंस वही बन जाते हैं आपके। इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व करते रहिए। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस आपके पास इनफ होते हैं। और उसके बाद फिर आप और डीप लेवल में जाना चाहें तो और डीप लेवल में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, ये नहीं कि डायरेक्टली डीप लेवल पर पहुंच के बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो भी दिक्कत कर सकते हैं आप, है ना। तो इनको बैलेंस बना के रखना है। सेकंड चीज़ ये है जो देखा गया है स्टूडेंट्स के साथ कि एक स्टूडेंट्स हमारे पास आया था कुछ दिन पहले। उन्होंने 10 तो एक नेटवर्किंग की लगभग 10 तो किताबें उस बंदे ने परचेज़ कर रखी थी। वो कहता है कि सर मैंने 4 कोचिंग का भी परचेज़ कर लिया है, ठीक है। और देखिए इसमें ऐसा होता है, एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ना और 10 बुक्स को 1 टाइम पढ़ना, इसमें अंतर होता है। पहली बात तो आपको 10 बुकें पढ़नी क्यों हैं, मैं तो ये समझ में नहीं आया आज तक। आपके लिए एक स्टैंडर्ड की बुक इनफ होती है ना। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में तब आप किसी बुक को या दूसरी चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 10-10 किताबें एक सब्जेक्ट की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इसी तरीके से 10-10 कोचिंग का लोग कोर्स परचेज़ कर लेते हैं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अपने फैकल्टीज़ पे बिलीव रखिए। मोस्टली फैकल्टीज़ सब अच्छी हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आप उस चीज़ को कवर अप करें जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके बाद आप क्वेश्चंस की तरफ जाएं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, और मान लीजिए कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इंटरनेट का भी यूज़ ले सकते हैं, कि आप चाहें तो बुक का भी यूज़ ले सकते हैं, बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। यही एक तरीका होता है ना। नहीं तो आप मालूम चला एक टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो रहा, उस टॉपिक को आप 10 जगह से पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है आपका, है ना। ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी हमें सीखना पड़ेगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है ना। जो पढ़ लिया उसको अच्छे से करें, उसके बाद फिर डीप लेवल में जाएं। एक तरीका होता है टाइम को मैनेज करने का किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम करते चलें, ठीक है। यही बातें थी। और आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है टेक्निकली सब्जेक्ट को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, वैसे तो मैं टाइम टू टाइम आता रहूँगा हर 15 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें आप भेज सकते हैं, है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट कर सकें।